नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज। आपके साथ मैं हूं राहुल शर्मा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। राई राई और जर्रा जर्रा सजीव होकर लोगों की आंखों में तैर रही है। भारत जैसा देश जहां नारी को माता का रूप देकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली और सीता के रूप में पूजा जाता है, उसी देश में नारी का सम्मान क्यों नहीं? आज मॉडर्निटी और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होने के नाम पर नारी के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? इतना ही नहीं, बिहार में तो नैतिकता की सारी सीमाएं लांघी जाने लगी हैं और हम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या हम एक सभ्य समाजी कहलाने के हकदार हैं? कुछ दरिंदों ने पुरुष की पौरुषता के साथ जो एक गंदा मजाक किया है, वह हमारे बिहार के मुंह पर एक अकल्पनीय एवं अमिट कालिक मल चुका है। उसे धोने पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कुछ लोग त्वरित कार्रवाई कर कड़ी से कड़ी सजा और कुछ लोग फांसी की सजा की मांग करते हैं यौन दुष्कर्म की घटनाओं के बाद। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या फांसी देने भर से इस समस्या का निदान हो जाएगा? हत्यारों को भी तो फांसी की सजा दी जाती है, तो क्या उसके बाद देश से हत्यारों की संख्या में कोई कमी आई है? सच्चाई यह है कि बलात्कारियों को कानून का तो कोई डर है ही नहीं, बल्कि समाज का भी कोई पर्दा, कोई डर, कोई भय नहीं रह गया है। इसी पर है हमारी आज की पेशकश, क्यों बढ़ रहे हैं दुष्कर्म। बांका स्थित मंदार की पावन धरती उस वक्त कलंकित हो गई जब पहाड़ पर स्थित मंदिर घूमने आए एक छात्रा के साथ 3 चरवाहों ने गैंगरेप किया। छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां घूमने आई थी। छात्रा और उसके बॉयफ्रेंड को रास्ता दिखाने के बहाने चरवाहे सुनसान इलाके में ले गए और लड़के के हाथ पैर बांधकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। चरवाहों ने दोनों के रुपए भी लूट लिए। चरवाहों ने दोनों को चुप रहने की धमकी दी। छात्रा ने मामले से संबंधित एफआईआर बौंसी थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने आरोपी चरवाहों में से 2 को गिरफ्तार किया है। इस घटना से जहां पुलिस सख्ते में है, वहीं पर्यटकों में भी डर बैठ गया है। और ये एक छोटा सा उदाहरण है कि बिहार में हो क्या रहा है। इससे पहले जो कुछ सीतामढ़ी की गुड़िया के साथ हुआ, एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ, और जिस तरह से बिहार में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो ये सवाल उठाने के लिए काफ़ी हैं कि क्या हमारा कानून पंगा हो गया है? क्या यहाँ लचर व्यवस्था, क्या यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है? तमाम सवाल उठने लगे हैं और मंदार की ये पावन धरती एक बार फिर से दागदार हुई है बांका में। लड़कियां मने जो तो ये तो छोटी सी बानगी हमने आपको दिखाई, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में रोज रोज बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस और जनसाधारण दोनों के लिए चिंता का विषय हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी ये प्रदेश कहीं से सुरक्षित नहीं रह गया है। जिधर नजर घुमाइए वहीं से यौन अपराध की खबरें आ रही हैं, वो भी तब जब संसद ने इसके लिए कड़े कानून बना दिए हैं। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेवार? देखिए रिपोर्ट। बीते 1 महीने में बिहार में बढ़ी दुष्कर्म की घटनाओं ने जनसाधारण की पेशानी पर बल ला दिया है। सरकार सुशासन की बात तो करती है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी यहाँ महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। रोज रोज हो रही दुष्कर्म की घटनाएं सुशासन की पोल खोलने के लिए काफी हैं। इतना ही नहीं, अब तो बच्चों के साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार की खबरें आने लगी हैं। अब जरा कुछ दिनों पहले बिहार में हुई दुष्कर्म की घटनाओं पर एक नजर डालिए। तारीख 22 मई 2013। सीतामढ़ी पुलिस के एएसआई धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने खेत में काम कर रहे 12 वर्षीय बच्चे को जबरन थाने में ले जाकर किया अप्राकृतिक यौनाचार। तारीख 21 मई 2013। बांका के पवित्र मंदार हिल की चोटी पर एक प्रेमी के सामने 3 लोगों ने प्रेमिका के साथ किया गैंगरेप। तारीख 5 अप्रैल 2013। शेखपुरा जेल में बंद विचाराधीन महिला कैदी के साथ जेल वार्ड में जमादार ने अकेली पाकर किया दुष्कर्म। महिलाओं और बच्चों पर बुरी नजर डालने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं की तो बात ही छोड़ दीजिए,
राह चलती महिलाओं के ऊपर पपतियां कसने वालों की कोई कमी नहीं है। ये घटनाएं बताने के लिए काफी हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। कहीं इसके लिए बदलता रहन सहन या आधुनिकता तो जिम्मेवार नहीं। सुधरना समाज को है, सुधार समाज को करना है। बहरहाल बीते 1 महीने में बढ़ी दुष्कर्म की घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था कितनी बेबस और लाचार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। इस देश में पहले भी दुष्कर्म के लिए कड़े कानून बने हुए थे और आज उससे भी ज्यादा कड़े कानून बन चुके हैं। देश की संसद ने कुछ कड़े कानून लाए हैं जिससे कि पूरी तरह से दुष्कर्म की घटनाओं से निजात पाई जा सके। लेकिन ऐसा क्यों है कि बिहार समेत देश भर में दुष्कर्म की घटनाएं बजाय घटने के और बढ़ती ही जा रही हैं? इन तमाम पहलुओं की आज पड़ताल करेंगे, तहकीकात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर शरद कुमारी जो कि महासचिव हैं बिहार महिला संघ की, साथ ही कंचन सिंह जी हैं, राजद की नेत्री हैं, और हमारे साथ हैं श्रुति सिंह जो अधिवक्ता हैं। सबसे पहले आएंगे श्रुति जी आपके पास। जब कड़े कानून बन गए हैं, यहाँ पर हमारे देश की संसद ने खुद बनाए हैं कि अगर FIR रिपोर्ट समय पर दर्ज नहीं की जाती है तो किस तरह से पुलिस पदाधिकारी तक को जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासतौर पर बिहार में? देखिए, जो कानून अभी हमारे यहाँ कड़ाई की बात कर रहे हैं उसके बावजूद थाने से भी जमानत की सूचना है और महिला थाने से है, तो यहाँ कुछ लग रहा है कि महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जहाँ महिला को न्याय मिलेगा, महिला जहाँ अप्रोच करती है, थाना अप्रोच करेगी, उसके बाद जिस फोरम में जाती है, महिला के लिए कोई प्रोटेक्शन की बात अभी तक नहीं की है लोगों ने। पीड़िता को कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है और उसको कंटिन्यूअस जो जाना पड़ता है वो थक हार के बैठ जाती है। इसी का फ़ायदा अपोजिट पार्टी को या एक्यूज को मिल रहा है। जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस अभी तक हम लोग नहीं कह सकते हैं कि संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है या अपनी जवाबदेही निभा रही है। एकदम जवाबदेही नहीं निभा रही है। इसके अलावे मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी आप लोगों का सेक्शन 354 जी, ये है आउटरेजिंग मॉडेस्टी के लिए IPC की एक धारा है जिसमें महिला के साथ अगर किसी भी तरह की छेड़खानी की जाती है तो उसको दूसरे राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है या आंध्रा है, वहाँ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हमारे यहाँ जहाँ महिलाएं शिकायत करने जाती हैं थाने में, अगर रेप नहीं होता, उसके पहले वाली घटना होती है तो उसको बेलेबल बनाया गया है। कितना बड़ा खिलवाड़ है कि बिहार में जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा होती है महिलाओं के साथ, वहाँ इस तरह कानून के साथ भी लोग जो है एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस कानून की ज़रूरत है उसको जानबूझ करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस यहाँ महिलाओं का हाल ऐसा है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी पुलिस ऑफिशियल्स की जवाबदेही सिर्फ बना देने से हमारे यहाँ रेप की घटनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि रिपोर्ट जो हो रहा है ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ भाई रिपोर्ट लोग आ रहे हैं। लेकिन लोग आने से क्या, आप जब तक उसका ट्रायल नहीं करते हैं और समय सीमा में, आज उसके साथ रेप हो रहा है, वो लड़की का क्या स्थिति है आप सर्वे कीजिए। 10 साल बाद अगर उस आदमी को कुछ सज़ा हो जाती है तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लोगों को इससे कोई सीख नहीं मिलती है। और आप एक बार एक केस भी झांक ले बिहार का, जहां महिला जा रही है या कोई किशोरी के साथ बलात्कार हुआ है, आपको लगेगा कि वो 1 साल तक दौड़ रही है, कम से कम वो 300-400 बार दौड़ी है, लेकिन अभी तक उसके केस में चलिए। लेकिन अपवाद भी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे केसेस भी बिहार में देखने को मिले हैं, खुद परिचित होंगी, डॉक्टर शरद कुमारी भी जानती होंगी, लेकिन वो सिर्फ अपवाद हैं कि बहुत जल्दी ट्रायल जो है स्पीडी ट्रायल कराया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1-2, लेकिन उससे पूरे केसेस को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। बहरहाल बहुत सही कहा आपने। कंचन जी, आपके पास हम आएंगे। आप तो विपक्ष में बैठी हैं, राजद की तरफ से हैं, क्यों नहीं आप लोग हल्ला बोल करती हैं? कौन है इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेवार? और साथ ही एक चीज और जोड़ूंगा, बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म, क्या इससे भी अन्यायपूर्ण चीज कुछ हो सकती है हमारे समाज में? देखिए, अगर हम बोलेंगे तो आप भी कहिएगा या हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी कहेंगे कि इस पे राजनीति हो रहा है, लेकिन ये राजनीति की चीज़ नहीं है और राजनीति से ही हट की चीज़ है। बिहार में जो हमारे बच्चे के साथ हो रहा है, हमारे बच्चियों के साथ, छोटे छोटे 5 साल 4 साल 10 साल 12 साल के बच्चे के साथ जो हो रहा है, वो एक समाज से आदमी का डर सही इसलिए भाग गया है
कि बिहार में हमारे पास कानून ही नहीं है। अगर कानून भी संसद में पास हुआ तो उसको इतना लंबा खींचा जाता है, इतना लंबा। देखिए दामिनी केस से ही देखिए, उस पर पास कर दिया गया कि फांसी होगा। बिहार में के भी एक हमारे उसमें रेपिस्ट थे, लेकिन आज भी वो जिंदा है। तो अगर इसको लागू तो कर दिया गया, लेकिन दिखाया जाता तो ज़रूर कुछ ना कुछ डर होता, लेकिन लागू करने वाला रक्षक ही हमारा भक्षक बना हुआ है। तो इससे हमारे समाज से डर हट गया है, और लोक लाज की तो जो क्षमता थी आदमी के अंदर, जो लोक लाज बना हुआ था, वो ख़त्म हो गया। इसलिए ख़त्म हो गया है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जो हमारे समाज का निर्माणाधीन है, वही खुद गिर गए हैं। तो फिर हमारे समाज में बच्चे, जैसे हम गार्जियन हैं, हम जिस तरह का बिहेव करेंगे, हमारे बच्चे भी उसी तरह का बिहेव करेंगे। हमारी सरकार की वही नीति है, हम भी उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए ये बलात्कार बिहार में, गैंग रेप, आपराधिक घटनाएं और बढ़ रही हैं। डॉक्टर शरद कुमारी, आप महिला समाज बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, काफ़ी लंबे समय से संघर्ष भी कर रही हैं बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। क्या पाती हैं आप, बिहार में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? सरकारें कहीं आई गई, कांग्रेस का शासन चला, आरजेडी का लंबे समय तक शासन चला, अभी जेडीयू बीजेपी की जो गठबंधन वाली सरकार है उसका शासन चल रहा है। अगर इसको हम जोड़कर देखें, क्या फ़र्क पड़ता है राजनीति से भी, और साथ ही समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे अगर देखें, उसको डिफरेंशिएट करके देखें, क्या कुछ फ़र्क पड़ता दिखता है? बहुत ही उचित प्रश्न आपने पूछा है कि राजनीति और समाज दोनों का यहाँ क्या संबंध है। बहुत ही गहरा संबंध है, और यह जो विषय है बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है, और बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ सोचकर इस पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत है। मैं एक एक करके 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने कहा कि इतने कड़े कानून बने, उसके बावजूद थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब कि सिद्धांत में बहुत कुछ है, लेकिन अगर व्यवहार में वह नहीं आ पा रहा है तो आपके सारे सिद्धांत बेकार हैं। तो कानून के साथ यही चल रहा है। कानून किताबों में चले गए, उन पर बहस हुई, लेकिन उनको जो लागू करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, उसके लिए जो जो एजेंसियां हैं, चाहे वह पुलिस हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, या अन्य एजेंसियां भी हैं, वो सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। वो क्यों नहीं काम कर रही हैं? फिर आपका प्रश्न यहाँ अपने सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। वो इसलिए नहीं काम कर रही हैं कि जो भी लोग उसको काम करवाने में जिनकी प्रभावी भूमिका है, उनकी इच्छा शक्ति इन विषयों की ओर नहीं है। उनका जो सारा काम है बस अपने, जो राजनीति की बात आपने कही कि जितने, चाहे वह राजद की सरकार लंबे समय रही हो, चाहे अभी जो सरकार चल रही है, या उससे पहले की जो सरकारें थी, हर समय ये घटनाएं होती रहीं। सरकारों के बदलने से या आने जाने से इन घटनाओं पर कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकारों में जितने लोग बैठे हुए हैं वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। सुन के बहुत बुरा लगेगा शायद बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हर सरकारें, लेकिन सरकारें तो यहाँ पर दावा करती हैं शरद कुमारी जी, मैं वही वो बात तो बोलती हैं महिला मैं सशक्तिकरण किया जाएगा, पंचायती राज, सुशासन बाबू, पंचायती राज, ये सब मेरी बात कुछ सुन कर तो दीजिए। लीजिए, घबराइए नहीं, मैं वहीं आ रही हूँ। मैं बड़े इत्मीनान से बात रखती हूँ, मुझे हंगामा खड़ा करने का मेरा ये नहीं रहा है। मेरा ये कहना, सरकार में बैठे हुए लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो साल में एक बार 5 साल का पंचवर्षीय योजना जो रहता है उसमें कोई एक साल महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाते हैं। पर्व मनाना और पर्व को जीवन में लागू करना एक बहुत बड़ा फर्क है। सीता की पूजा करना और सीता की तरह आदर करना, वही मैंने कहा सैद्धांतिक और व्यवहारिक फ़र्क है। आपने महिला सशक्तिकरण पर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम हाल फिलहाल हुआ, मंच पर कितनी महिलाएं थीं। डिसीजन मेकर जब तक महिलाएं नहीं होंगी या पुरुष भी जो हैं वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक यह सिद्धांत व्यवहार में कभी नहीं आएगा। आप देखें, चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास होता है? क्योंकि सभी पुरुष वहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं कि महिलाएं डिसीजन मेकिंग पावर में आ जाएंगी तो फिर महिलाओं पर इनका राज नहीं चलेगा। महिलाओं पर राज करने की क्या जरूरत है? आप इतिहास उठा के देखें, मानव सभ्यता का जब विकास हुआ तो पहली जैसे ही धरती का महत्व समझ में आया, जमीन पर कब्जा करो जमींदार बनो, मर्द महिला पर कब्जा करो मर्द बनो। इसने ही आज महिलाओं को इस दोयम स्थिति में ला के खड़ा किया है, और यही बढ़ते बढ़ते आज इतना विभत्स रूप हो गया है कि महिला को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, एक सामान के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखने की आदत पड़ चुकी है। चाहे सरकारें कोई, सभी मर्द हैं। जो पितृसत्ता, जो पुरुष प्रधानता अपने समाज की है, जब तक इसकी सोच नहीं बदलेगी
तब तक ये सारा सिद्धांत बनता रहेगा, एक तरफ दिखता रहेगा ये सारा कुछ हो रहा है, व्यवहार में कुछ नहीं दिखेगा। बिल्कुल, व्यवहार में यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज शायद हम भूल रहे हैं श्रुति जी की पहले लिखा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और जो यहाँ पर महिलाओं को जो ऊंचा दर्जा प्राप्त है, किसी भी धर्म किसी भी समाज की आप बात कर लें, वो कहीं पे भी उस तरह का दर्जा नहीं दिखता। तो अगर ऊंचा दर्जा प्राप्त है तो क्या सिर्फ किताबी भाषा में लिख देने से या बोल देने से ऐसा हो जाएगा, या व्यवहार में भी उसको लाना पड़ेगा? देखिए, आप बोले तो मेरा ध्यान चला गया इस श्लोक पे, लेकिन सुबह से मैं काम करती हूँ रात तक, कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति महिला को कहीं भी, मैंने घर से मैं निकलती हूँ और बाहर काम करती हूँ कोर्ट में, इसके अलावा भी बहुत जगह जाती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि लोगों के, आम लोगों के बीच महिलाओं के प्रति इज्जत की भावना कहीं भी है। सिर्फ श्लोक है, हम लोगों को मालूम है और आपने कह दिया, याद दिला दिया, लेकिन सच्चाई एकदम अलग है। दिन भर जब मैं रास्ते में निकलती हूँ, कम से कम 15 से 20 गालियाँ मैं आसपास लोगों को देते हुए सुना है। किसी महिला अगर कोई पुरुष के साथ जा रही है तो उसको भी मैंने देखा है कि पुरुष जो है उसको अजीब तरह से व्यवहार करता है। मैंने एक महिला के मन में जो खुशी का भाव होना चाहिए, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के मन में दिखना चाहिए, वो चीज़ नहीं दिखता है। ये सच्चाई है। इसलिए सिर्फ माता का श्लोक या बहन या इज्जत करते हैं, ये झूठी बात है, नहीं इज्जत करते हैं। बिल्कुल, और चूंकि आप कानून से भी पक्ष रख सकती हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां भी हैं, बहुत सारी आईपीसी की धाराओं की, आप एक अधिवक्ता भी हैं, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कहाँ गलती हो रही है। चूंकि अगर आप देखें जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ यौनाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये हमारे समाज पर करारे तमाचे की तरह है। श्रुति जी, देखिए, ये पूरी तरह से हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कानून पारित करने से नहीं होता, बहुत सारे मामले में वो भी ढील देती है। इसके अलावा हमारा जुडिशियल सिस्टम या हमारा पुलिस सिस्टम जो है, और यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कोई भी व्यक्ति आप उठा करके देख लें, सबकी तकलीफ है, लेकिन जब उनको काम करने की बात आती है, वो काम करने से पीछे भागते हैं। क्या कारण है कि वो खुल करके अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते। जहाँ किसी ने कोशिश की ड्यूटी निभाने की, उसको बहुत तरह के प्रेशर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ हम लोग फील करें, और यही कारण है कि कंटिन्यूअस अपने ही घर की महिलाओं से लेकर के समाज की महिलाओं का हाल इन लोगों ने ये करके रखा हुआ है। कंचन जी, आप पर आते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से बिहार बदनाम हुआ है इस क्षेत्र में। आपको बहुत दो हालिया घटनाएं ऐसी बताऊंगा जो आपको खुद याद है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की गुड़िया के साथ जो कुछ हुआ, सीतामढ़ी की बच्ची है, खुद बिहार के ही एक युवक ने, शादीशुदा युवक ने उसके साथ किस तरह से यौनाचार किया, दुष्कर्म किया। साथ ही एक मध्य प्रदेश की बच्ची के साथ किस तरह से बदसलूकी बिहार के ही एक शख्स ने की। क्या बताता है बिहार किस ओर जा रहा है? ये गौतम बुद्ध की, महावीर, भगवान महावीर के स्थान की जगह है, और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं, सभ्यता संस्कृति सदियों से बहुत पवित्र चली आई है। ऐसा क्या कुछ हो गया है कि यहाँ पर सब जो है जुल्मों से ढाने लगे? एक बार टोकना चाहती हूँ कि बार बार आप कहते हैं कि गौतम बुद्ध की माने जन्मभूमि, माने कर्म भूमि है। आप एक बार हिस्ट्री अगर हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ते तो गौतम बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चले गए, उस समय चले गए जिस समय वो प्रेग्नेंट थी। तो ये अब हम लोगों के यहाँ लॉ ऐसे बन रहा है कि नहीं भाई, आपकी ड्यूटी है कि आप फिजिकल वायलेंस नहीं करेंगे, मेंटल वायलेंस नहीं करेंगे। तो हमारे हिसाब से आप वैसे महापुरुष जो हमारे लिए आज भी महापुरुष हैं, जिसको आप बार बार उनका उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि लोग राम भगवान कहते हैं, उन्होंने कंटिन्यूअस सीता जी के साथ वायलेंस किया। ये वायलेंस जो है ये समाज समझती है, खुद भी आज पति समझते हैं। तो ऐसे इस सोच को भी थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। चलिए, सोच में बदलाव की आपने बात की, यहाँ पर वो भी एक विषय है यहाँ पर। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कंचन जी, जो हमने पूछा अभी आपसे, ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए समाज में जिससे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से बदनाम हो रहा है, न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य जिलों की, अन्य राज्यों की भी बात करें, अन्य पंचायतों की भी बात करें, गाँव की बात करें, ऐसा क्या कुछ हो जिससे समाज का जो हर तबका है वो सुधरे, ढंग से एक जो पेश आने वाली बात होती है वो हो, और वाकई में लगे कि हम अच्छे भारत में रह रहे हैं? देखिए, एक तो जब ऐसे आप पूरे समाज की बात कहें, देश की बात कहें, हर राज्यों की बात कहें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि यहाँ बहुत से ऐसे जो सिस्टम हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको गिनवाते चलूँ एक आध सिस्टम। पहली सिस्टम तो यहाँ है कि आपको हमारा सभ्यता संस्कृति जो थी, हमारा जो आज की जो वो सभ्यता जो कही जाती थी, वो सभ्यता हमारे समाज से ख़त्म है। अच्छा, दूसरी बेरोज़गारी बढ़ गई है। बहुत से लोग हमारे समाज से अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से दूर रह के काम करते हैं, दूर रह के काम करते हैं। दूसरी चीज़ शिक्षा की, तीसरी चीज़ शिक्षा की कमी। तो ये सब सारे चीज़ सेक्स को बढ़ावा देते हैं। अशिक्षा जहाँ है वहाँ देखिए बच्चे इतने भरमार पैदा होते हैं। जहाँ शिक्षा की कमी है, मैं पूरे देश से, पूरे राज्य की बात कह रही हूँ, पूरे देश की बात बता रही हूँ। वहाँ पर जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ देखिए एक एक आदमी को बच्चे, 20-20 को बच्चे हैं। आप ऐसा नहीं मानिए, क्योंकि वहाँ शिक्षा की कमी है। दूसरी बात हमने आपको बताई कि पहनावा भी हमारा उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? क्योंकि बहुत लोग, एक मिनट बोलने दीजिए सर जी, इसलिए कि हम लोग बहुत बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी हम लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाकर पटक देती है। वहाँ इस राज्य में, उस राज्य में, उस राज्य में। बेरोज़गार जब हम हैं, हम अपने परिवार से अलग रहते हैं, तो ज़रूर हमारे अंदर एक आवेश पैदा होता है, और आवेश पैदा होता है, हम लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल होने के बावजूद भी हम मानसिक रूप से बीमार हैं। वो मानसिक रूप से बीमारी के कारण हम इस चीज़ को अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ एक ये बेरोज़गारी, गरीबी, अशिक्षा, ये सब कुछ मानसिक रूप से आजकल के नौजवानों को बीमार कर दिया है। नहीं तो 5 साल 4 साल की बच्ची के साथ अगर हम सेक्स करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? आप एक पुरुष हैं, हम एक महिला हैं, हर आदमी सब कुछ से परिपक्व है। आप खुद अपने स्तर से सोच के देखिए कि अगर एक हम 5 साल की बच्ची के साथ सेक्स करते हैं, रेप करते हैं, तो उससे क्या हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है? क्या हम संतुष्ट हो पाते हैं? क्या अपने आप को हम सेटिस्फाई समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। इसका कारण है कि हम बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार हैं तो अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं तो हम मानसिक रूप से बीमार हैं, क्रिमिनल हैं, इसलिए हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरी बात, मैं दूसरी बात खास करके बताना चाहूँगी कि बिहार में ये सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बिहार में शिक्षा और बेरोज़गार दोनों है, दोनों चरम सीमा पे है, इसलिए यहाँ दोनों चीज़ हावी है, तो सेक्स उस पर तीसरी और हावी है। चलिए डॉक्टर शरद कुमारी के पास हम आते हैं। शरद कुमारी जी, यहाँ पर कंचन जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक न रखती हूँ, मैं भी नहीं रख रहा हूँ। क्या अशिक्षा और बेरोजगारी मुख्य वजह हैं प्राकृतिक, जो इस तरह की हम बात करते हैं यौनाचार की या दुष्कर्म की घटनाओं की, या क्या अपने परिवार से बहुत दिनों तक दूर रहना इस तरह की इच्छाएं पैदा करता है कि आप किसी भी महिला को गलत दृष्टि से देखें या कुछ गलत करें? क्या ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहले इसका उदाहरण सामने है। सबसे पहले कि अनपढ़, अगर कोई पढ़ नहीं सका, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। इसलिए अगर किसी ने किताबें नहीं पढ़ी, स्कूल नहीं गया, तो उन सब लोगों को हम मानसिक रूप से कमज़ोर और ये मान लें तो हमारा सामाजिक जो सोच है ये इसको बहुत गलत मानता है। क्योंकि साक्षर होना या डिग्रियाँ लेना वो ज्ञान का एक क्षेत्र है, लेकिन जागरूकता और ज्ञान वो बिना पढ़े भी आते हैं। और हमारे पुराने ज़माने में सब कोई ऐसे पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ज्ञानी और बहुत सोच वाले लोग हुआ करते थे। इसलिए इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इसका उदाहरण में सिर्फ अभी आपने ही कहा कि सीतामढ़ी में जो उस बच्चे के साथ घटना की, वह न तो बेरोजगार थे, तो पुलिस में काम कर रहे थे, और न ही वो अशिक्षित थे। फिर उन्होंने उस एक लड़के के साथ अप्राकृतिक रूप से किया। इसके बाद अब कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? जहाँ तक प्रश्न है कि अनपढ़ और बेरोजगारी, यह एक सबसे बड़ी चीज़ है। कंचन जी, मैं आपसे, आपने जो फील किया वो आपने कहा, आप गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है अवधारणा ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट, एक सोच नहीं। उस सोच का जो एक, मैंने क्या कहा कि मानवीय सभ्यता की शुरुआत में ही जो एक गलत सोच बनी, तो वक्त के साथ धीरे धीरे विभत्स होती चली गई। नहीं, मैं वो भी और जैसे मानसिक रूप से बीमार होते चले गए हैं। प्लीज मानसी, देखिए, बहुत एक यह भी एक बड़ा लंबा ये रहा कि जो रेपिस्ट है, जो छेड़खानी करने वाला है, वह मानसिक रोगी है, यह कहकर आज तक उनको बचाया गया है। इसलिए कृपया करके महिला हो के इस लाइन को नहीं बोलिए।
चाहिए, बिल्कुल मानसिक रूप से। या तो तब तो हर व्यक्ति, जितना हम लोग भी मानसिक रूप से बीमार हैं कि चाहते हैं पूरा समाज ठीक हो जाए। कोई कहेगा भाई क्यों सब बराबर हो जाए, हम मानते हैं कि समाज में सबको सब कुछ बराबर मिलना चाहिए, तो हम भी मानसिक रूप से बीमार हैं, क्यों बराबर मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिले, तब तो हम भी बीमार हैं, तब तो आप भी बीमार हैं, वह भी बीमार है, सबको न्याय दिलाना चाहती हैं, यह भी बीमार है, सबकी चिंता किए बैठे हुए हैं। ऐसे ये अलग चीज, इसको ऐसे अगर बीमार कहने लगेंगे तो हर व्यक्ति बीमार है, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। तो ये एकदम ये कह के उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है। ये हमारे पूरे समाज में, मैंने बार बार कह रही हूँ कि महिलाओं के प्रति जो अवधारणा है, आज के अखबार में आप देखेंगे, कल एक वर्कशॉप हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, सरकार ने कराया है, एक बहुत अच्छी सोच है, लेकिन कि वो एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक सोच ही सही नहीं होगी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वो बार बार कह रहे हैं, हमारी मंत्री महोदया करेंगे कि ये इस कानून की विशेषता ये है कि परिवार टूटे नहीं, परिवार को बचाया जा सके, जबकि इस कानून की विशेषता है कि महिलाओं को संरक्षण मिले, महिलाओं को न्याय मिले। तो सवाल है, सोच जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक महिलाओं के न्याय के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। जहाँ तक छोटे छोटे बच्चों के साथ जो हो रहा है, लड़कों के साथ भी घटनाएं घट रही हैं, तो मैं 2004 में जो चाइल्ड अब्यूज़ पर मैंने एक स्टडी किया पूरा बिहार और झारखंड में जी। जब पहली बार मैंने लोगों के बीच कहा कि छोटी बच्चियों के साथ या छोटे लड़कों के साथ घरों के अंदर और परिचित लोग इस तरह से अब्यूज़ करते हैं, तो मुझे भरी मीटिंग में कुछ पुरुषों ने पकड़ के कहा कि आप घर परिवार और समाज तोड़ने आई हैं, और मुझे मीटिंग से निकालने लगे। वो वहाँ पर बैठे जो समुदाय के लोग थे, गांव के, जिनको लोग अनपढ़ कहता है, जिनको लोग कहता है कि शिक्षित नहीं है, बेरोजगार हैं, उन लोगों ने कहा कि दीदी जो कह रही हैं सही कह रही हैं, घरों के अंदर ऐसा हो रहा है, अपने समुदाय और समाज में ऐसा हो रहा है। और इसकी वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। क्यों इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं? क्यों अपने ही समुदाय, अपने ही परिवार, अपने ही समाज, अपने ही मोहल्ले, अपने ही घर और अपने ही देश में, अपने ही प्रांतों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिससे कि सब शर्मसार हो रहे हैं? कहीं न कहीं एक सोच का विषय है। और क्यों नहीं थम रही दुष्कर्म की घटनाएं? हमारे तमाम दर्शक हमें फोन पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। हमारे नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन करें और अपनी राय जाहिर करें। इससे पहले हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।